Hello students, myself प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही एक टॉपिक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोगों का एक कोर सब्जेक्ट है, जिससे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी AKTU के अकॉर्डिंग अगर आपको बताती हूँ तो रिवर्स इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है और रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है करने की, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक बार देखते हैं इसके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को कि किस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग काम करता है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग इज द एक्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एन ऑब्जेक्ट टू सी हाउ इट वर्क्स। एक्चुअली में रिवर्स इंजीनियरिंग एक्चुअली होता क्या है, देखिए क्या होता है कि सपोज हमारे सामने कोई प्रोडक्ट है और हमें ये जानकारी लेनी है कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से इसके अलग अलग पार्ट्स को बनाकर असेंबल किया गया है, एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, इंटीग्रेट किया गया है। तो हमें वो चीज़ अगर समझनी है तो दो तरीके हैं कि हम उसकी स्टडी करें। एक दूसरा भी तरीका है कि हम क्या करें, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मिलाकर वो पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, हर ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दें, डिसमेंटल कर दें, मतलब सेपरेट कर दें, खोल दें और अलग 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 उसके सारे कंपोनेंट्स को खोल दिया जाए तो हमको ये समझ में आएगा कि ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्ट हुई थी। वो चीज हमें क्लियर होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, रिवर्स रिवर्स मीन्स किसी भी चीज की उल्टी डायरेक्शन में अगर हम काम करें तो वो रिवर्स कहलाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट आफ्टर इंजीनियरिंग तैयार किया गया और उसके बाद उसको हम उल्टी डायरेक्शन में लेकर जाएं, मतलब पहले रॉ से अलग अलग कंपोनेंट्स थे हमारे पास और इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर एक सिस्टम बना दिया गया, दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। लेकिन इस सिस्टम से जब अलग अलग इसके ऑब्जेक्ट सारे अलग अलग ऐसे सेपरेट कर दिए गए, उनको डिसमेंटल कर दिया गया, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो अगर ये इंजीनियरिंग है तो ये क्या है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग। ये हमको समझने की जरूरत है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इस तरीके से डिस्कस कर सकती हूँ। सपोज करो कि हमारे पास कोई हैंडबैग है। अब वो हैंडबैग स्टिच हुआ हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हमने उसको स्टिच नहीं किया है, लेकिन हमको वैसा ही हैंडबैग एक स्टिच करना है और हमको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से इसके सारे पीसेस को पहले कट किया गया है और किस तरीके से उन पीसेस को फिर एक साथ स्टिच कर दिया गया है जिससे कि ये बैग इस तरह बन गया। तो मेरे पास वो जो हैंडबैग है, सपोज ये हैंडबैग है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी, इस हैंडबैग को सारा मैं क्या कर दूं, इसके जितने भी साइड्स है, लाइक ये फ्रंट है, बैक साइड होगा, साइड होगी इनकी, तो और इसकी बेल्ट होगी, इसकी चेन होगी, तो उन सारी चीजों को मैं क्या कर दूं, अलग अलग कर दूं। ठीक है, मतलब मैंने सारे इसके जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको डिसमेंटल कर दिया और सारे ऑब्जेक्ट्स को डिसमेंटल करने के बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि सारे पीसेस किस तरीके से जुड़े हुए थे और किस तरीके से सारे पीसेस का कटिंग किया गया था। तो मैं समझ जाऊंगी कि कैसे ये बैग तैयार हुआ होगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ये किस लिए की जाती है, ये इसलिए की जाती है एनालाइज करने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए कि कोई भी काम जो है वो किस तरीके से हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको कभी कभी इसलिए भी यूज किया जाता है कि सपोज मेरे को इस बैग के जैसा ही एक दूसरा बैग भी बनाना है। अब इस बैग के जैसा दूसरा बैग बनाना है, उसके लिए मुझे इस बैग की पूरी नॉलेज चाहिएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में हम रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में भी हो सकती हैं, मशीन्स में भी हो सकती हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकली फंक्शंस, जीन्स वर्क में, इन सारी चीजों में हम रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है। सपोज एक नॉर्मल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये एक नॉर्मल इंजीनियरिंग प्रोसेस में आपको दिखा रही हूँ पहले कि हमने किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिजाइनिंग करी, इंप्लीमेंटेशन करी, इंटीग्रेट कर दिया, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। अब इस प्रोडक्ट पे मेंटेनेंस अप्लाई हो रही है, ये एक नॉर्मल इंजीनियरिंग प्रोसेस है। लेकिन जब हमने इसको रिवर्स, ये आप देख लो ये उल्टी डायरेक्शन भी मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है ये वाली, तो जब हमने, लेकिन इस ये प्रोसेस सीधा इंजीनियरिंग का, लेकिन जब मैंने इसको उल्टे डायरेक्शन में किया, इसी प्रोसेस को रिवर्स में, तो ये क्या बन गया, रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस बन गया। लाइक प्रोडक्ट है मेरे पास, वो प्रोडक्ट का मेंटेनेंस फेज चल रहा है और मैंने क्या किया, उसकी सारी चीजों को डीइंटीग्रेट कर दिया, उसकी इंप्लीमेंटेशन को समझा, फिर उसकी डिजाइनिंग को समझा। तो मैं उल्टे डायरेक्शन में अब चल रही हूँ।
जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, इसका पर्पस क्या हो सकता है? तो रिवर्स इंजीनियरिंग का पर्पस क्या है कि जो मेंटेनेंस फेज होता है किसी भी प्रोडक्ट का, जो मेंटेनेंस वर्क है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको अच्छे से समझना जरूरी है। किसी भी प्रोडक्ट की मेंटेनेंस हम तभी अच्छे से कर सकते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट में मेंटेनेंस मतलब उसमें अपडेशंस हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर कर रहे हैं, तो वो चीजें हम तभी कर सकते हैं अच्छे से जब हमें वो पूरा का पूरा सिस्टम अच्छे से समझ में आता हो। तो सिस्टम को समझने के लिए ही हम रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वहां पर अप्लाई करते हैं। तो मेन पर्पस तो इसका यही है। गोल्स क्या है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स के चलते हम रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो कम्प्लेक्सिटी, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी लग रही है, देखने से हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी से ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर देते हैं, दूसरों से डिसमेंटल कर देते हैं। कोई इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई उसको रिकवर अगर हम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के कोई साइड इफेक्ट्स है उनको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर जो हायर एब्स्ट्रैक्शंस है उनको सिंथेसाइज करने के लिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हिडन मैनर में होते हैं, तो उनको पता करने के लिए या फिर उस प्रोडक्ट को रीयूज करने के लिए। सपोज उसमें से, अब जैसे मैंने आपको हैंडबैग का एग्जांपल दिया, तो उस हैंडबैग में बाकी बैग हमारा बेकार हो गया लेकिन उसकी चेन अभी भी सही है, तो मैंने क्या करा, सारी चीजों को उसके अलग अलग कर दिया और जो चेन थी उसको मैंने किसी और बैग में यूज कर दिया। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो क्या पता कोई मॉड्यूल हम कहीं और यूज कर पाए, तो उसको रीयूज करने के लिए भी हम उनको रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में लेकर चलते हैं। ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में। पहले हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसके बाद उसकी पूरी एग्जामिनिंग करी इंफॉर्मेशन की, वहां से हमने पूरा स्ट्रक्चर फाइंड करा अपने सॉफ्टवेयर का, फंक्शनैलिटीज को देखा, डेटा फ्लो को देखा, कंट्रोल फ्लो को देखा, सारी चीजें हम समझते जा रहे हैं वन बाय वन। देख रहे हैं आप, डेटा फ्लो, स्ट्रक्चर, फंक्शनैलिटी, कंट्रोल फ्लो, सबकी बातें कर रहे हैं। फिर डिजाइनिंग देखेंगे और इन सारी चीजों को करने के बाद हमने एक डॉक्यूमेंट जनरेट करा जिसमें हम ये सारी चीजों को जो हमने समझा वो हम मेंशन करेंगे। और ये प्रोसेस हमारा हर चीज के लिए, जो भी कोडिंग है, जो भी चीज है, जितने भी फेजेस हैं, उन सब के लिए ये सेम प्रोसेस हमारा चलता रहता है जब तक कि हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। इसके साथ ही कुछ टूल्स हैं हमारे पास अवेलेबल जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में काम करते हैं। तो ये सारे वो टूल्स हैं जो कि ऑलरेडी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए डेवलप हो चुके हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग में हमारी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, रिवर्स इंजीनियरिंग में ही इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।